नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के खास बुलेटिन की देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी के आज के कार्यक्रमों की बात की जाए तो आज कई सारे कार्यक्रमों में वह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी का कोटद्वार दौरा आज रहेगा। सिद्धबली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वॉचिंग फेस्टिवल में सीएम शामिल होंगे। स्नेह तहसील, जहां स्नेह तहसील क्षेत्र में ये भव्य आयोजन किया जाएगा। कोटद्वार से दिल्ली के लिए भी वह रवाना होंगे और दिल्ली स्थित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, बात की जाए तो सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है और इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। कोटद्वार का आज दौरा रहेगा मुख्यमंत्री का। सिद्धबली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और देखिए, काफी मायनों में ये दौरे उनके काफी खास माने जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों में जब वह शामिल होंगे तो भव्य आगाज होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सोनू, सीएम धामी के आज कई सारे कार्यक्रम हैं। वह कोटद्वार पहुंचेंगे, वहां पर आयोजित कार्यक्रम के बीच शामिल होंगे, फिर सिद्धिबली मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। सोनू, तो देखिए गुंजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कोटद्वार पहुंचेंगे। एक दिवसीय कोटद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले जब कोटद्वार पहुंचेंगे तो सिद्धबली मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। प्रदेश और देश की खुशहाली, उन्नति, तरक्की की प्रार्थना और कामना करेंगे और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल में शामिल होंगे। इस फेस्टिवल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान कैसे जैव विविधता को मजबूत करने पर सरकार फोकस कर रही है और कैसे खास तौर पर जिन क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन होते हैं उसके दायरे को कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पर फोकस होगा। इस बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली में जो कार्यक्रम है उसमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार खास तौर पर मोटे अनाज को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है, इसके साथ साथ जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, इसके साथ ही जो हस्तशिल्प है और परंपरागत जो व्यंजन है, इससे संबंधित कार्यक्रम में कहीं ना कहीं इनको का एक प्रस्तुतिकरण होगा। और सरकार के मुखिया जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो जिस तरह से उत्तराखंड की लोक संस्कृति या खान पान है, के व्यंजन है, उनको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजधानी में जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो उनका एक संदेश भी जाता है। और यही वजह है कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि किस तरह से उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में एक पहचान स्थापित की जाए। और इसके लिए न सिर्फ मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में लगातार जो कार्य हो रहे हैं, मुख्यमंत्री समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। गुंजन, बिल्कुल। और इन सभी कार्यक्रमों के बीच वह पहुंच रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इन सभी में वह पहुंचेंगे, पूजन अर्चन करते भी वह नजर आएंगे। उसके बाद फिर दिल्ली स्थित कार्यक्रम में भी वह शामिल होंगे। दिल्ली में क्या कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं सोनू? देखिए, दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है ये खास तौर पर जो उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 है, इसमें सांस्कृतिक विरासत से संबंधित लोक कला, संगीत, हस्तशिल्प और इसके साथ साथ जो परंपरागत व्यंजन है, ये एक मंच पर इनका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। क्योंकि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं गुंजन, लिहाजा ऐसे में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजधानी में जब इस तरह की उत्तराखंड की खास तौर से हस्तशिल्प है या लोक संस्कृति है, संगीत है या यहाँ के जो परंपरागत व्यंजन है, जब इनका प्रस्तुतिकरण होगा तो इससे एक संदेश जाएगा। और सरकार लगातार अलग अलग क्षेत्रों में खास तौर से उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने के लिए प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि कुछ समय पहले जब देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचे थे तो उन्होंने हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड का लोकार्पण किया था। तो इसके तहत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और दिल्ली में जब इस तरह के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो इससे कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से एक संदेश जाएगा और लगातार सरकार का जो संकल्प है वो साकार भी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि आज मुख्यमंत्री दिल्ली में भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री शामिल होंगे तो एक संदेश मुख्यमंत्री देंगे कि किस तरह से उत्तराखंड खास तौर से लोक कला को लेकर, लोक संस्कृति को लेकर, हस्तशिल्प को लेकर के लगातार प्रगति कर रहा है। गुंजन, बिल्कुल सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ।